दारू और बालू में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमको ये लोग पकड़ के भेजना है तो भेजना है। जब भी जाते थे ये लोग फरार मिलता था। फिर उसके बाद हम उसको घर वालों को बोल देते थे कि भाई जल्दी वो लोग बोलो कोर्ट में सरेंडर करे या थाना पर सरेंडर करे ना तो बेल करावे। उसका लोकेशन बताएगा अपना घर के छत पर सुमांशु कुमार सोए था। तो हम लोग 16/4 के उसको गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज दिया। हाँ 3 बजे पकड़ के जेल भेज दिए। जाँच होना चाहिए। अब हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे एसएसपी सर हैं। हम उन लोग के लिए हम लोग बाल के समान हैं। यदि वो सच्चाई मेरा केस डायरी को देख के निर्णय ले ले निष्पक्ष हम लोग करे, काहे कि हम तो निर्दोष हैं। अपने दिन से हैं, कुछ हमें एलिगेशन है, ना किसी से हम पैसा माँगे हैं। आरोप लग रहा है कि रिश्वत हाँ। लेकर बढ़ावा देते थे। हाँ, तो रिश्वत लेके बढ़ावा देता है तो काची पर आखिर कुछ होना चाहिए ना। वो जो अभियुक्त पक्ष है वो सभी बात अपना बचने के लिए इथी करने के लिए पुलिस पे ऐसा एलिगेशन ही आम बात है। अभी हमारा मौजूदगी टनकुप्पा में, जैसे कि अभी बता दें कि टनकुप्पा थाना एएसआई आर्यन राय जी का पता चल रहा है कि निलंबित हो गया है। दारू माफियाओं को बढ़ावा देते थे, उनसे रिश्वत लेते थे। रिश्वत लेने की बताया जा रहा है कि रिश्वत लेते थे, बढ़ावा देते थे। वही के कारण उनका आज निलंबित कर दिया गया कल ही उनका। चलिए वो भी हमारे बीच मौजूद है, आर्यन राय जी। चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला था, कितना रिश्वत लेते, आखिर रिश्वत लेते थे या नहीं लेते थे, क्या मामला था सर? मामला कुछ नहीं था। हाँ, हम अपना जैसे 18/3 को एफआईआर दर्ज करके मिला था हमको। हम अपना अनुसंधान में लगे हुए थे। इसमें 2 गो अभियुक्त था, सुमांशु कुमार और नीतीश कुमार। कहाँ के रहने वाला था सर? ये दोनों अगल-बगल गाँव का था। एक था सिमराही के और एक था समनगढ़। दोनों टनकुप्पा थाना अंतर्गत पड़ता है। तो दोनों को हम अपना जब भी गश्ती जाते थे, दिवा-रात्रि संध्या जो भी मिलता था, तो हम हर गश्ती में इन लोग के घरों पर अपना सशस्त्र बल के साथ छापेमारी करते थे। काहे कि दारू और बालू में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमको ये लोग पकड़ के भेजना है तो भेजना है। जब भी जाते थे ये लोग फरार मिलता था। फिर उसके बाद हम उसको घर वालों को बोल देते थे कि भाई जल्दी वो लोग बोलो कोर्ट में सरेंडर करे या थाना पर सरेंडर करे ना तो बेल करावे। लेकिन हम जानते थे वो लोग को बेल होने वाला नहीं है। फिर भी अपना पर डे 1 से 2 मिनट समय देते थे और उसके बाद तुरंत अपना घर अपना थाना पर आ जाते थे अपना गश्ती करने के बाद। ये लगातार मेरा प्रक्रिया मैंने 18 के बाद से अभी तक ले निलंबित से पहले तो होने से पहले तक ले मेरा ये सिलसिला जारी था। उसके बाद हमको उसके घर वाला से पता चला कि ये दोनों राज्य से बाहर चल गया है। चकमा वो लोग दे रहा था अभियुक्त का घर वाला। तो उसके बाद हम उसके गए घर पर तो पता चला कि वो लोग अभियुक्त लोग घर राज्य से बाहर। तब हम 15/4 को गए माननीय न्यायालय में, सोचे कि अब राज्य से बाहर जाना होगा उसको पकड़ने के लिए, तो हम वारंट का गए प्रे करने। तो वारंट हमको 15/4 को माननीय न्यायालय द्वारा नहीं मिला। नहीं माने मिला कुछ कारणवश बोले जज साहब, तो हम वो नहीं मिला। फिर उसके बाद हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, तो फिर भी हम उसके प्रति हम विचित थे। तब हमारा उसका एक नंबर हम लोग लिए थे। तो उस नंबर को हम लोग ट्रेस किए। तो 16 तारीख का उसका लोकेशन बताएगा अपना घर के छत पर सुमांशु कुमार सोए था। तो हम लोग 16/4 के उसको गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज दिया। हाँ 3 बजे पकड़ के जेल भेज दिए। उसके बाद हमारा 16 उठा, फिर 17 ये जो क्या हो रहा था हमारा कुछ जानकारी था नहीं। लेकिन हमारे एसडीपीओ सर बोल रहे हैं कि मैंने अभियुक्त को मतलब कि लापरवाही कर रहे हैं अनुसंधान में। लेकिन हम लापरवाही कैसे किए हैं? मेरा तो केस डायरी बतलाएगा कि हम कितना लापरवाह हैं। मैंने अपना अनुसंधान का प्रति सच्चे मन ढंग से किया। किसी और हर अभियुक्त कुछ न कुछ अपना बचने के लिए एलिगेशन आईओ पर इट लगाते रहता है लेके। क्या कि वो लोग घर पर जाते थे तो वो लोग झूठ साझ हमारा एक मैंने करता था सब लेसन आरोप लगाते चले गए। लेकिन उसका आरोप पर हम उतना ध्यान नहीं दिए कि हमारा अनुसंधान का काम है, अपना कंटिन्यूस अपना जारी रखते थे अपना। हमको तो 2 दिन पहले पता चला कि मेरा पर कोई आरोप लगाया है, हमारा आवेदन दिया है। तो ईमानदार आदमी जब करेगा तो पक्का है कुछ पर साला इन्हें सोने आवेदन सब देवे करेगा अपने बचने के लिए। वो लोग लगा हम आईओ को फंसा देंगे तो हम बरी हो जाएंगे। लेकिन हमने दोनों पर गया
वारंट के लिए प्रे किया 15/4 को। फिर उसके बाद ठीक 16 तारीख के अगले दिन नहीं मिला वारंट, तो हम अपना कोशिश जारी रखें, आज जाके पकड़ लें। यदि हम अभियुक्त के साथ मिले रहते हैं या बढ़ावा देते हैं तो हम उसको क्यों करते गिरफ्तार। 16/4 को हम उसको गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं। अब हमारे एसडीपीओ साहब सर आए वजीरगंज के, ये जांच किए, तो कम से कम जांच किए तो हमको भी पूछ लेते हैं, तो हम तो अपना केस डायरी ही दे देते हैं कि देख लीजिएगा सर, जब अभियुक्त को हम जेल भेज चुके हैं तो किस तरह ये मैंने इथी वाला बात है, लापरवाही हम कहाँ किए हैं। आपका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है सर। वो ऑडियो वो सब एआई के है, सब एडिट करके और एडिट किया हुआ ऑडियो जो बना है, जो एडिट किया हुआ हाँ वो एआई की जगह एआई के युग है, वो लोग किया होगा। हम तो ऑडियो भी नहीं सुने हैं, लेकिन ऑडियो के आधार पर हमारे वजीरगंज के एडीपीओ सर ने हमको लापरवाही दिखाते हुए किए हैं। तो हम यही सर से कहना चाहते हैं कि यदि हम लापरवाह हैं तो मेरा तो केस डायरी बताएगा, आप एक बार देख लीजिए मेरा केस डायरी। वो लोग तो स्पष्ट हम जेल भेज चुके हैं, और यदि हमको निलंबित होने में आरो 2 दिन के बाद होते हैं तो दूसरा अभियुक्त भी जेल के अंदर रहता है। ये जो केस, ये कब से केस चल रहा था सर? ये तीसरा 18/3/26 को ये इस पर जो केस चल रहा था इस अभियुक्त पर, शराब माफिया पर, कब से केस चल रहा था सर? इस वही मैंने तीसरा महीना में 18 तारीख को दर्ज हुआ था। सुमांशु अच्छा। कुमार 2 गो, सिर्फ इसमें 2 ही गो एक्यूज थे, तो दोनों को हमको पकड़ना था। दोनों का घर गांव का नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों गांव आसे पास था, रोड के किनारे हैं। दोनों दारू माफिया था, शराब माफिया? हाँ दारू माफिया था, मैंने वो लोग मैंने दारू बेचना वो लोग वही था। और इसको तो पकड़ते थे अंडर एज में था, तो इसको हमको बाल गृह में, प्रेक्षण गृह में जाकर हमको जमा करना पड़ गया। तो मेरा यही सस्पेंस हमको लग रहा है कि जब 18 तारीख को हम 16 तारीख को उसको जेल भेज चुके हैं, हमारे एसडीपीओ सर कहिया आए जांच किए, क्या हमको तो कुछ नॉलेज में था, ये तो हमको बुला के भी पूछ लेते हैं कि आपको हम जांच कर काहे लापरवाह हो, तो हम तो उनको सर को हम अपना डायरी दे देते हैं कि सर देख लीजिए कहाँ लापरवाह है। मैंने वारंट प्रे किया है, फिर उसका हम लोग उसको पकड़ के जेल भेजे हैं, और मेरा गिरफ्तारी का कोशिश जारी था। कहीं दूसरा अभियुक्त कलकत्ता मैंने गया था। यानी आप चाहते हैं कि निष्पक्षता से जांच होना चाहिए? हाँ जांच होना चाहिए। अब हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे एसएसपी सर हैं, हम उन लोग के लिए हम लोग बाल के समान हैं। यदि वो सच्चाई मेरा केस डायरी को देख के निर्णय ले ले निष्पक्ष हम लोग करे, कहे हम तो निर्दोष हैं, अपने अनुसंधान के प्रति कोई लापरवाही हम लोग नहीं किए हैं। अभी लोग नया अभी प्रमोशन हुआ, साल 1.5 साल हो रहा है, उसके बावजूद हम थाना में बहुत कुछ सीख लिए हैं। केस के पर नहीं बुझाता था, लेकिन अब बहुत बुझाने लगा। और इसके बाद हम कोई भी अनुसंधान में किसी प्रकार की इसमें लापरवाही नहीं किए हैं। सर इस टनकुप्पा थाना में आप कब से योगदान दिए हुए थे? टनकुप्पा थाना में हमारा 2 साल हो गया है एएसआई के पद पे। हाँ एएसआई पर। तो उसमें मान ले कि अब कोई अभियुक्त अपने बचाने के लिए हम 2 साल से हैं, तो बहुत आज का टेक्निकल युग है, और कोई कॉल रिकॉर्डिंग कौन क्या क्या बना दिया, हम वो कॉल रिकॉर्डिंग सुने भी नहीं है, ना मेरे पास है, लेकिन हम सुने में कॉल रिकॉर्ड, तो हम सोचे कि हम तो कोई ऐसा बात बोले नहीं है। कहीं भी हम जाते अभियुक्त पर 1 से 2 मिनट हम लोग घर पर गए, छापेमारी किए, छापा नहीं मिला तो हम लोग परिजनों को डांट फेंका लगाते हैं कि भाई लोग ऐसे करो नहीं तो कुर्की जब्ती घर का हो जाएगा। इतना कहते हुए हम लोग अपना सशर्त बोले सर हम वापस आ जाते हैं। तो हमको ये पता नहीं चला, हमको तो 2 दिन पहले पता चला ऐसे बात हो रहा है। तब मैंने कैसा चीज़ है भाई, हम तो उतना दिन से हैं, कुछ हमारा इलेक्शन है ना, किसी से हम पैसा मांगे हैं। आरोप लग रहा है कि रिश्वत लेकर बढ़ावा देते थे। तो रिश्वत लेकर बढ़ावा देता है तो काची पर आखिर कुछ होना चाहिए ना। वो जो अभियुक्त पक्ष है वो सब ये बात अपना बचने के लिए, इटी करने के लिए, पुलिस पे ऐसा एलिगेशन ही आम बात है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा होता है। यानी आप ईमानदारी से काम कर रहे थे टनकुप्पा? मेरा तो ये केस डायरी ही बता देगा, ईमानदारी से किए हैं कि क्या किए हैं, तो मेरा केस डायरी ही बता देगा। क्या कि हम लोग अपना गिरफ्तारी वाला केस में किसी प्रकार का हम मरवत नहीं करते हैं। एडीपीओ सर से अब क्या कहना चाहेंगे? एडीपीओ सर से अब हम क्या बोले सर से, अब तो और अधिकारी है, कम से कम उनको एक बार हमको बुला के पूछ लेते हैं कि तुम पैसे से बात है क्या किया है, मेरा केस डायरी कम से कम वो देख लेते हैं। जिस अभियुक्त के बारे में बोल रहे हैं, हम वो अभियुक्त को ऑलरेडी हम गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं,
दूसरा अभियुक्त पे भी हम लोग प्रयास में लगे हैं, उसको भी गिरफ्तार के जल्दी भेज देवे। यानी अभी जो एक और ये भी अभियुक्त है वो फरार चल रहा है। हाँ, फरार चल रहा है, वो भी 1-2 दिन में हो जाता है, काहे कि उसका हम लोग कॉल लोकेशन निकलवाए थे, तो वो कहीं भीड़-भाड़ में था, शादी-ब्याह में था, कहीं एक बार पता चला कि वो लोग कोई छत पे है, हो सकता है हम जाएँगे तो कहीं कूद के गिर जाए, तो उतना हम लोग डेफिनिट हम लोग को जानकारी नहीं मने मने मिला, लेकिन उसको हम 1 से 2 दिन में हम लोग उसको पकड़, उसको भी जेल भेज के हम अपना केस ही कर देते, डिस्पोजल कर देते, काम खत्म था। लेकिन वो अवसर हमको दिया नहीं गया। निलंबित कर दिया गया सर। हाँ, सीधे निलंबित। हम भी शौक में हैं, हमको लगा था कोई ऐसा अपराध किया रहता तो हमको भी रहता नॉलेज में, हमको तो ध्यान ही नहीं है कौन को रिकॉर्डिंग, कौन क्या है क्या नहीं है, क्या कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इतना कोई के गाली तक हम लोग नहीं देते हैं, फ़ोन पर चाहे सामने तक एक वर्ड हम लोग गाली नहीं करते, पब्लिक के साथ हम लोग अच्छा से ही प्रेम से ही बोलते हैं, गाली वर्ड भी नहीं किए हैं, रिकॉर्ड भी नहीं हम लोग मारते हैं। उसके बावजूद वो लोग कैसा ऑडियो बना के डाल दिया समझ, लेकिन हम तो वही अभी लेटर में देख रहे हैं कि अनुसंधान के प्रति एसडीपीओ सर ने लापरवाही लिखा है, तो लापरवाही का जवाब तो मेरा केस डायरी ही बतला देगा। हमारा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय चेक कर सकते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय साहब कहना चाहेंगे कि इस मामला को निष्पक्षता से जांच कीजिए, उसके बाद जो भी अगर पता निकलेगा कि नहीं इन्होंने सही रिश्वत लिए हैं तो फिर क्या कीजिएगा? ना तो रिश्वत लिया तो जो कार्रवाई होगा, यानी जो होना चाहिए कानूनी कार्रवाई हो हम पर हुए। हाँ, हम उसके तैयार हैं, लेकिन इस केस में तो हमारा डायरी ही बतला देगा कि हम लोग को बख्शने नहीं जा रहे थे, एकदम नहीं जा रहे थे। अब हमको बहुत शौक लगा है कि इतना ईमानदारी से काम करते हैं, जो कि थाने में गिरफ्तारी हम सबसे ज़्यादा करते हैं, अपना केस में हम कोई को छोड़ते नहीं, जहाँ गिरफ्तारी का आदेश मिलता है मेरा नींद खत्म होता है, लगता है कब उसको कहाँ से जाकर पकड़ के गिरफ्तार करें। गिरफ्तार नहीं होता तुरंत हम लोग वारंट लेते हैं कुर्की जब्ती के लिए। हाँ, इसमें कोई इथी नहीं, क्या कुर्की जब्ती वारंट लेंगे तो 2 से 3 महीने में केस डिस्पोजल हो जाता है, ऐसा से हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए देखिए अभी हमारे बीच मौजूद थे आर्यन राय जी, जिन्होंने देखिए टनकुप्पा थाना के एएसआई थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है कि इस मामला को निष्पक्षता से जांच कीजिए। और प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक स्तर पर इस पे सब जांच होनी चाहिए, और अगर इनका कहना है कि अगर मैं दोषी ठहरता हूं तो हमें कानूनी कार्रवाई कीजिए। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रतिक्रिया क्या है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें